आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस। इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2A और उसका जो बेसिक पार्ट है उसको हम देखेंगे, समझेंगे फ्रैक्शन क्या होता है और किस किस टाइप की फ्रैक्शन हमें स्टडी करनी है। तो देखते हैं फ्रैक्शन। बेटे कभी भी आपको नंबर A/B की फॉर्म में दिखे, B नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इस टाइप को हम बोलते हैं फ्रैक्शन। A और B क्या होने चाहिए? होल नंबर्स। जो A है इसको नोमिनेटर बोलते हैं, जो B है इसको डेनोमिनेटर बोलते हैं। फ्रैक्शन हमें किसी ऑब्जेक्ट का होल पार्ट और जो पार्ट हम काउंट कर रहे हैं उसके बारे में बताता है। नंबर्स आपको 1/2 लिखा है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट जिसके 2 इक्वल पार्ट हैं, आपने कौन सा पार्ट चूज किया है? 1 पार्ट उसका लिया है। 3/4 लिखा है, कोई ऑब्जेक्ट के 4 इक्वल पार्ट हैं, आपने उसके 3 पार्ट लिए हैं। 8/7 लिखा है। अब आप क्या कहोगे? ऊपर का नंबर बड़ा है तो इसको आप डिवाइड करोगे तो ये 117 इस फॉर्म में आएगा। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट आपके पास है या कोई नंबर आपके पास है, उसका एक पूरा वो ऑब्जेक्ट वो तो आपके पास मौजूद ही है, ठीक है, और उसके जैसा ही सेम ऑब्जेक्ट उसके आपने 7 इक्वल पार्ट किए हैं और एक पार्ट उसमें भी आपने ले लिया। तो बेटा ये जो इस टाइप के नंबर ऐसे लिखे होते हैं ये फ्रैक्शन बोलते हैं हम इनको। अब इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं उनको हम 1 बाय 1 देखेंगे। देखिए टाइप्स, सबसे पहले हम देखेंगे जो टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन। बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर का नंबर न्यूमिनेटर छोटा होगा, डेनोमिनेटर बड़ा। सेकंड है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमिनेटर बड़ा होगा, डेनोमिनेटर छोटा होगा। थर्ड मिक्स्ड नंबर्स। थर्ड क्या है? मिक्स्ड नंबर्स या मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड नंबर्स और इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें नंबर बेटा इस प्रकार लिखा होता है, बोलते हैं इसको 1 होल 1/7, 5 होल 3/4। इस प्रकार ये फ्रैक्शन लिखा होता है। तो इसको हम चेंज करके क्या लिख सकते हैं बेटा? 8/7। इसको अब चेंज कैसे करते हैं? 7 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये 1 ऐड करते हैं, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3 ऐड करते हैं। तो इसको चेंज करेंगे तो 20 और 3 23/4। मतलब जो मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, उसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बना सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बना सकते हैं। ये था थर्ड। 4 है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन बेटे कोई नंबर इस तरह लिखा हो कि उसका डेनोमिनेटर जो है वो 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह हो, तो वो फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन होता है। वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन 5 में है वल्गर फ्रैक्शन। बेटा इसके अंदर जो डेनोमिनेटर होता है वो 10 नहीं होता, 10 या 100, 1000, 10,000 इस तरह नहीं होता, और कोई नंबर होता है, ठीक है। इस प्रकार के जो फ्रैक्शन होते हैं बेटा वो वल्गर फ्रैक्शन होते हैं। अगला है सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन में बेटा जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वो दोनों होल नंबर होते हैं, वो अपना क्या होता है? सिंपल फ्रैक्शन। 7 कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन।
इस प्रकार का जो फ्रैक्शन होता है उसमें एक होल नंबर इन्वॉल्व होता है और एक होल नंबर के अलावा कोई नंबर इन्वॉल्व होता है। जैसे यहाँ पे 7/1/3 है, 7/1/3, यानी एक होल नंबर है, एक दूसरा नंबर है, इसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। तो इस प्रकार का जो हमारा फ्रैक्शन होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। या नीचे जैसे ऐसे भी हो सकता है बेटा, ये 8/4 होल 3/5, नीचे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन भी मिल सकता है, या ऊपर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन मिल सकता है। ये था अपना टाइप नंबर 7। अब बेटा टाइप 8 आती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखते हैं, इनको मैं एक बार रफ कर देता हूं बेटा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर 8, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कोई फ्रैक्शन आपको दे रखा है बेटा 1/2। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं? अगर आप 1/2 को 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे, तो ये बनेगा 2/4। तो 1/2 और 2/4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर आप और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई ऊपर, 3 से नीचे, 3/6, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो 1/2 के आप इनफाइनाइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। 1/2 क्या है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस फॉर्म से ज़्यादा ये छोटा नहीं हो सकता। और ये क्या है? इसके इक्विवेलेंट। ये 2/4 भी 1/2 ही है, बस ये दिखने में थोड़ा अलग है। ऐसे ही 3/6 1/2 ही है, दिखने में थोड़ा अलग है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं? जो फ्रैक्शन गिवन है उसके जैसे ही फ्रैक्शन बनाने, दिखने में थोड़े अलग, लेकिन होगा वो इन द एंड 1/2 ही। तो आप जितने चाहें उतने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं। इसके बाद है टाइप नंबर 9। बेटा ये जो टाइप है ये है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। बेटा लाइक जो फ्रैक्शन होते हैं उसके अंदर डेनोमिनेटर सेम होता है। 7/11, 8/11, 9/11 में डेनोमिनेटर सेम है। इसका मतलब ये लाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन में डेनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। तो ये लाइक हुए और ये अनलाइक फ्रैक्शन हुए। 10। अब इसमें आपको 9 तक ही जो टाइप है फ्रैक्शन की वो दे रखी है। अब इसके बाद एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है कि आपको 3/5, ये एग्जाम्पल क्या है बेटा? देखिए ध्यान से, 3/5 एंड 4/7 को लाइक फ्रैक्शन बनाना है। इनको लाइक फ्रैक्शन बनाना है। अब ये अनलाइक फ्रैक्शन है, डेनोमिनेटर डिफरेंट है। तो बेटा क्या तरीका है? 3/5 एंड 4/7, आप इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या है? 5 और 7 का एलसीएम लेंगे। तो बेटा आप इनको डिवाइड कर रहे होंगे किसी नंबर से, और आप देखोगे ये 5 से ही डिवाइड होगा और ये 7 से ही डिवाइड होगा। और फिर हम क्या करते हैं? 5 × 7 35। तो इनका जो एलसीएम हो गया वो 35। अब ये नंबर इसको डिवाइड करेगा 7 पे, और वो 7 जा 3 से मल्टीप्लाई होगा 20। ये 7 इसको डिवाइड करेगा 35 को 5 पे, और वो 5 4 को मल्टीप्लाई करेगा 20। तो आपने इसको लाइक फ्रैक्शन में कैसे बनाया? इसके लिए तो अब क्या हो गया? 21/35 एंड इसके लिए हो गया 20/35। आपने अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में बदल दिया। और लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? डेनोमिनेटर सेम। तो बेटा इस तरह एलसीएम लेके आप इनको लाइक फ्रैक्शन को, अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात करते हैं आगे। इसके बाद जो हमें गिवन है बेटा वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जब बेटा डेनोमिनेटर सेम हो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जब डेनोमिनेटर सेम हो तो आप किस तरह उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। गिवन है 3/11 प्लस
7/11। डेनोमिनेटर सेम है, प्लस का साइन है, तो बेटा डेनोमिनेटर का जो एलसीएम होगा वो 11 ही होगा, क्योंकि जब दो नंबर नीचे के सेम हो तो एलसीएम वही होता है। यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 7, 10/11 आपका आंसर होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे 7/9 लिखा है एंड 2/9 है, एलसीएम होगा 9, 7 में 2 गया, 5/9। ये बहुत आसान है, प्रीवियस क्लास में आपने इस टाइप के एडिशन सब्ट्रैक्शन किए। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल 1 की, ध्यान देंगे। एग्जाम्पल 1 है फाइंड दी सम 3/4 प्लस 2/5। आपको इनको जोड़ना है। अब जो डेनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, तो बेटा आप क्या लेंगे, एलसीएम। 4 और 5 का एलसीएम 20 आएगा, अभी मैंने बताया था उस तरह आपको एलसीएम लेना है। 4 इसको डिवाइड करेगा 5 पे, और वो 5 जहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा 15, प्लस का साइन 5 इस 20 को डिवाइड करेगा 4 जा पे, 4 इस 2 को मल्टीप्लाई करेगा 8, ऊपर का ऐड कीजिए आएगा 23/20। इस प्रकार आप एग्जाम्पल 1 को करेंगे। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो 1/3/20। ये मिक्स्ड में लिखा हुआ है, मिक्स्ड को आप, ये इम्प्रॉपर में लिखा हुआ है बेटा, इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। कैसे लिखा, 23 को 20 से डिवाइड किया, 1 जा 20, यहाँ पे आया 3, और फिर मैंने 1 को यहाँ लिखा, 3 को ऊपर, 20 को नीचे। इसको मैं ये बनाना चाहूँ तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा और 3 ऐड करूँगा तो 23/20 ही आएगा। इस प्रकार आप इसको राइट कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 में बेटे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, वो सिंपल वही तरीका है, एलसीएम लेंगे और डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आप आंसर निकाल लोगे। ऐसे ही हमें एग्जाम्पल 3 को करना है। एग्जाम्पल 3 में जो नंबर लिखा हुआ है वो मिक्स्ड में लिखा हुआ है, तो पहले आपको इम्प्रॉपर बनाना है और फिर आपको उसको सोल्व करना है। ईजिली आप इसको कर सकते हैं। और बेटा इसके बाद एक्सरसाइज 2A है, जो मैंने फ्रैक्शन के बारे में बताया, उसकी टाइप बताई, उन्हीं के बेसिस के ऊपर ये है और आपको इसको सोल्व करना है। मैं आपको इसका जो हॉर्स वाला क्वेश्चन है वो करवा देता हूँ, एक्सरसाइज 2A का जो लास्ट क्वेश्चन है वो करवा देता हूँ, बाकी के क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं और ये क्वेश्चन भी आप कर ही लोगे। फिर भी मैं आपको ये क्वेश्चन करवा देता हूँ बेटा। इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है फाइंड x इफ 9 - 5 होल 7/8 इज इक्वल टू x - 1/8। यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, इससे और इससे। तो इसको आप इस तरह लिखो, 9 - 5 होल 7/8 इज इक्वल टू x - 1/8। इसको आप क्या लिख सकते हो, 9, दिस इम्प्लाइज दैट 9 - 8 5 जा 40 और 7 47/8, और बेटा ये होगा x - 1/8। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, इधर आप एलसीएम लेंगे, इसके नीचे आप 1 राइट कर सकते हो, किसी भी नंबर जो अकेला लिखा हो उसके नीचे आप 1 राइट कर सकते हो। तो इधर आप इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 8, 1 8 को डिवाइड करेगा तो 8 जा पे जाएगा, और वो 8 जा 9 को करेगा तो 72, माइनस 8 1 जा 8, 1 जा पे गया और 1 जा 47 को करेगा तो 47, और यहाँ पे बचा x, इसके नीचे आप 1 राइट कर सकते हो, -1/8। अब बेटा 72 में 47 को सब्ट्रैक्ट करना है, 12 में 7 गया 5, 6 में 4 गया 2। यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से निकल के आया 25/8 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये जो है x - 1/8। बेटे आप यहाँ से क्या करोगे, जो 1/8 है इधर, इसको इधर लेके आओगे, इस इक्वल के इधर, तो ये यहाँ पे माइनस का इधर आके प्लस का होगा, इधर सिर्फ x बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से फिर आप एलसीएम लोगे तो 8 आएगा और 25 और 1 ऐड हो जाएगा, और इधर x ही है, और बेटा इसको आप करोगे तो 26/8 इज इक्वल टू x। ठीक है, अब 26/8 इज इक्वल टू x है, तो यहाँ पे कट जाएगा, 2 से ये कटेगा 13 और 2 से ही ये 4। सेम नंबर से कटना चाहिए, अगर 2 से ये कट रहा है तो 2 से ये भी कटना चाहिए, तभी हम इनको काट सकते हैं। तो आएगा 13/4 इज इक्वल टू x, और इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 13/4। कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसको आप इधर लिख दो, इसको आप इधर लिख दो, नो प्रॉब्लम।
अब ये आपका आंसर हुआ, लेकिन अब इसको और आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे? 13 को यहाँ पे मैं डिवाइड करके बता रहा हूँ, 13 को 4 से आप डिवाइड करोगे और इसको आप कैसे लिख सकते हो फिर? x इज इक्वल टू, ये वाला नंबर तो यहाँ पे आता है, ये 1 यहाँ पे आता है, और ये अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 12 और 1 13, 13/4, और यही क्या है? 13/4। तो ये आपका फाइनल आंसर। बेटा इन दिस वे आप इस एक्सरसाइज को डील करेंगे। सभी क्वेश्चन को सोल्व करना है, जो कंटेंट बताया उसको नोट